नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ होगी महागठबंधन की स्थिति। एनडीए ने भी तेज किया प्रचार अभियान। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, सहयोग और सामंजस्य ही एनडीए का आधार। दिल्ली में आज गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों की बैठक। लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। छठ के लिए 12 लाख रेल कर्मचारी दिन रात काम में जुटे। 7,800 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन। भीड़ पर निगरानी के लिए वॉर रूम एक्टिव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया जमीनी स्तर पर आंकलन। पीएम मोदी ने दीपावली शुभकामनाओं के लिए जताया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का आभार। कहा, दोनों महान लोकतंत्र दुनिया को आशा की किरण दिखाते रहेंगे। दोहराई आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुटता की प्रतिबद्धता। और देश भर में बदल रहा है मौसम। केरल, तमिलनाडु समेत दक्षिण के कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल के मनाली और लाहौल स्पीति में 3 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट। शुरुआत बिहार की खबर के साथ। जी हां, बिहार में महागठबंधन की तस्वीर कैसी होगी, ये सवाल ना सिर्फ बिहार के मतदाताओं को बल्कि जो गठबंधन के नेता हैं उनको और कार्यकर्ताओं को भी काफी ज्यादा परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। लगता यह है कि आज इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आएंगे। दरअसल आज पटना में महागठबंधन के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इससे पहले कल कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा था कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये भ्रम भी दूर हो जाएगा और महागठबंधन दमखम से चुनाव में उतरेगा या नहीं, ये भी पता चल जाएगा। बिहार की राजनीति में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रहे मतभेदों के बीच पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता महागठबंधन के चुनाव में राहुल गांधी के चेहरे को पसंद कर रही है। उनका कहना है कि अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो इंडी गठबंधन की सरकार बनने की संभावना मजबूत हो जाएगी। चुनाव के बाद जिनको मुख्यमंत्री बनाना हो वो आप लोग बना लें, और कांग्रेस को मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है, तो बनेंगे तो कोई आरजेडी से ही। वो तय तो हमारे नेता और गठबंधन के नेता चुनाव के बाद कर लेंगे। चुनाव के पहले का क्या मतलब है भाई, अभी मुख्यमंत्री का। दूसरी तरफ बिहार की जनता राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में। राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो हम इंडिया गठबंधन की सरकार बना पाएंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी के वायदे पर जदयू ने निशाना साधा है। जदयू सांसद संजय झा ने कहा है कि तेजस्वी के वादों का जनता पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं कि वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कह रहे हैं। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और अर्थशास्त्री को देश में आप बुला लीजिए, उनसे समझिए इनके इस प्रॉमिस का क्या राज है। कुछ भी बोल सकते हैं अगर समझ हो कुछ चीज़ों का, क्योंकि आप पब्लिक में जाए, इसलिए पब्लिक भी उनको जानती है, उनके प्रोमिसेस को। आप बताइए कि कोई किसी से आप बात करके देखिए ना, आप एक घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, जरा नंबर कहिए कैलकुलेट करके बताने के लिए ये कितना नंबर हुआ और क्या है। इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसका ट्रैक्शन नहीं है। उसका पब्लिक भी इनको इन सब बातों को जानती है, उसका कोई जानते हैं कि वो कुछ भी बोल करके सत्ता में आना चाहते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने एनडीए दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घटक दलों की सराहना की है, उनका धन्यवाद भी किया है। उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियों ने अपनी अपनी सीटों की संख्या घटाई है और इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। सहयोग से ही गठबंधन चलता है। सभी पार्टियों ने अपने अपने सीटें के नंबर घटाए हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मैं सबको धन्यवाद भी देता हूं कि सबके सहयोग से ही गठबंधन चलता है। सभी लोगों की अपेक्षा होती है कि हम बड़ी पार्टी और बड़े स्वरूप में लड़ें। हम भी कभी 160 सीटों पर लड़ते थे,
आज पार्टी को समझौता करके हमको, पिछले बार हम 110 पे लड़े, इस बार 101 पे लड़े। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ा दिल दिखाया और 115 लड़ रहे थे और 101 पे लड़ रहे। तो स्वाभाविक है, सभी पार्टियों की इच्छा होती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन क्योंकि 243 सीटों में ही बांटने थे, तो सबके साथ सबके विकास की बात है, तो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो थम्पिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीतेंगे। इसलिए सब ने अपनी अपनी बातों को रखा जरूर, लेकिन सबके साथ आने की बात अच्छी रही। और वहीं सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर भी निशाना साधा है। कहा है कि बिहार लालू काल की अराजकता को भूला नहीं है। बिहार बहुत समझदार है और इनकी लड़ाई को पहचान चुका है कि कौन बिहार के लिए काम करेगा। ये सब मिल के भी लड़ेंगे तब भी हारेंगे, कंफर्म रहिए। लोकसभा में यही लोग बोलते थे, विधानसभा में यही बोलते थे। पिछले 3 चुनाव से तेजस्वी के नेतृत्व में, सो कॉल्ड नेतृत्व लालू जी नेतृत्व करता है, प्रतिनिधि हारता रहा है। उसके पहले श्रीमती राबड़ी देवी लगातार 6 चुनाव हारते रही हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, एकदम चिंता मत कीजिए। बिहार की जनता जानती है विकास और विनाश को, लालू जी की अराजकता को भी जानती है, गुंडा राज को भी जानती है, अपराधीकरण को भी जानती है और नीतीश जी के सुशासन को भी जानती है, मोदी जी के विकास मॉडल को भी जानती है। पटना एयरपोर्ट उतरिएगा, उसी से आपको विकास दिखता है। तो ये जनता बिहार की बहुत होशियार है। बिहार की जनता एक एक चीज को समझती है। और दिवाली का खुमार देश भर में चढ़ा हुआ है और अब छठ महापर्व भी आने वाला है। जाहिर तौर पर बिहार में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इस वक्त अपने घर लौटते हैं। रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने व्यापक तैयारी की है। देश भर में 12 लाख रेल कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि यात्री सुरक्षित और समय पर अपने घर पहुंच सकें। रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ खुद रेल मंत्री इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। रेल मंत्री व्यवस्थाओं की जांच के लिए दीपावली की रात आनंद विहार टर्मिनल पहुंच गए तो कल नई दिल्ली स्टेशन पहुंचकर खुद यात्रियों से बातचीत की। भारतीय रेल त्योहारी सीजन के दौरान 12,011 विशेष ट्रेनें चला रहा है ताकि यात्रा मांग में तेज वृद्धि को पूरा किया जा सके। पिछले 20 दिनों में 4,211 विशेष ट्रेनों ने 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सेवा प्रदान की है। त्योहारों की भीड़ को कम करने के लिए 7,800 और ट्रेनें चलाए जाने की योजना है। त्योहारों की भीड़ के दौरान समर्पित होल्डिंग एरिया के अलावा यात्रियों के लिए MUTS सहित अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल सुविधाएं और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। अनारक्षित डिब्बों में भी आरामदायक यात्रा मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों में भीड़ नियंत्रण के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है तो जयपुर में MUTS से सीधे टिकट जारी किए जा रहे हैं। उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच 5,000 पैकेज्ड पेयजल बोतल बांटी गई तो तंजावुर जंक्शन पर यात्री स्वच्छ सुविधाओं के साथ वातानुकूलित विश्राम कक्षों का लाभ उठा रहे हैं। रेल मंत्री ने कहा कि केवल दिल्ली क्षेत्र से ही प्रतिदिन औसतन 4.25 लाख यात्रियों को सुविधा दी जा रही है। रेल भवन और सभी जोन और मंडलों में समर्पित वार रूम बनाए गए हैं जो सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का भी दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से बातचीत की। कई पैसेंजर्स को पूछा है, उन सब ने व्यवस्था के ऊपर अच्छा सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया है और किसी एक बहन ने तो कहा था कि 14 वर्षों से वो अपने यही दिवाली छठ पे काम जाती है, लेकिन इस साल का उनको सबसे अच्छा लगा। मेहनत कर रही है पूरी टीम और करीब करीब अब तक स्पेशल्स में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स जा चुके हैं। प्लस ये जो दिल्ली एरिया है, केवल दिल्ली एरिया में ऑन एन एवरेज डेली 4.25 लाख लोग जा रहे हैं। यात्रियों ने भी इस वर्ष की बेहतर व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। कई यात्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस बार व्यवस्थाएं पहले से कहीं बेहतर थीं और पूरी यात्रा सुगम और आरामदायक रही।
प्रयागराज, वलसाड़, विशाखापट्टनम और संबलपुर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों ने भारतीय रेल द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया तथा अनारक्षित डिब्बों में भी बेहतर सुविधाओं और प्रबंधन की सराहना की। आराम से अंदर आप आए। मेरी फेवरेट सीट बिहार में कहाँ? पटना जा रहे हैं। छठ की पूजा, वहाँ छठ मैया की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। बाहर से अंदर आने में दिक्कत हुई? होल्डिंग एरिया सारा देखा आपने, कैसा है? अच्छा है। अंदर कितना समय लगा अंदर आने में? हमें मुश्किल से 10 भीड़ भाड़ तो पिछले 2 साल पहले जब गाँव गए थे, जा रहे थे तो ट्रेन में चढ़े हम दोनों आदमी के, ये बोले अब गाँव नहीं जाना है, कान पकड़ते तो अब से गाँव नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार की व्यवस्था बहुत अच्छी। और देखिए पूरा प्रयास है। हाँ, RSC में आप लोग भी बहुत खुश हैं। कुछ सोशल मीडिया हैंडल यात्रियों में अनावश्यक दहशत पैदा करने के लिए भीड़भाड़ और यात्रियों की असुविधा को दर्शाने वाली पुरानी तस्वीरें और वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। रेलवे ने पिछले 5 दिनों में ऐसे 40 से अधिक भ्रामक मामलों की पहचान कर उन्हें चिन्हित किया है। भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ निशांत राय और राजेश राज की रिपोर्ट, DD न्यूज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत ट्रेन की बोगियों का निरीक्षण किया और यात्रियों से बातचीत भी की। इस दौरान हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने रेल मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की, वो सुनते हैं। रेल मंत्री जी, जिस तरीके से अमृत भारत ट्रेन ने एक उम्मीद की किरण जगाई, पहले गरीबों के लिए सामान्य बोगियों में धक्के खाने के सिवा कोई उपाय नहीं था, लेकिन अब अमृत भारत की परिकल्पना से आराम से मुसाफिर बैठे हैं और वो सफ़र कर रहे हैं। कितनी तैयारियों से आप संतुष्ट हैं? दीपावली और छठ बहुत बड़े महापर्व हैं, मैसिव मूवमेंट होता है देश भर से और प्रयास पूरे किए गए हैं। करीब करीब हर बड़े स्टेशन पे एक अच्छा वेटिंग एरिया बनाया है, होल्डिंग एरिया बनाया है, जिससे पैसेंजर्स आके वहाँ पे रुक सके, वहीं पे टिकट खरीद सके। टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है और फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। कई पैसेंजर्स से मैंने आज फीडबैक लिया है। आप बताएंगे किस तरह की व्यवस्था है? कैसी व्यवस्था? व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि RPF का भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और दिल्ली पुलिस का भी और रेल मंत्री का भी मतलब तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, आज मोदी सर का। बहुत बड़ा हमारा इनका भाई नाम घर पे नाम लिया था कि हमारा रेल मंत्री पहला बार ऐसा बना है इंडिया का और मोदी जी बने हैं कि इतना व्यवस्था कर दी है। सर, क्या लगता है क्राउड मैनेजमेंट करना रेलवे के लिए चुनौती रही है, लेकिन जिस तरीके से बैरिकेटिंग प्लेटफॉर्म पर सीधा 16 नंबर प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना, लगता है कि भारतीय रेल पहले के मुकाबले बहुत समृद्ध हुई है। प्रयास पूरे हैं, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है लेकिन प्रयास पूरे किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इन चीज़ों का रिव्यू करते हैं, फॉलोअप करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि किस तरह से पैसेंजर्स की लाइफ में जितना हो सके हमें मेहनत करनी है। देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ये मुसाफिर उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार आप आना, क्योंकि छठ भी है और बिहार में जो इन्होंने काम किए हैं इसके लिए भी रेल मंत्री की जोरदार सराहना तालियां बजाकर की जा रही है। ये सबसे काबिल तारीफ है। कैमरामैन जगमोहन के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी छठ महापर्व को लेकर रेलवे की तैयारियां जोरों पर जारी हैं। यात्रियों से आज सुबह बात की हमारे संवाददाता ने। समय हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से होल्डिंग एरिया में तैयारी की गई है और लगातार रेलवे की ओर से यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए जितनी सुविधा हो सकती है उतनी बढ़ाई जा रही है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पीने से पानी को लेकर टिकट काउंटर से लेकर पूछताछ केंद्रों से लेकर तमाम चीज़ों की व्यवस्था होल्डिंग एरिया में की गई है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कील जा रहा हूँ, कील जंक्शन बिहार। सुविधा बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे उम्मीद न था कि मेरे को भीड़ का संकट करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा, साफ़ सुथरा। छठ महिमा का अवसर लग रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं लग रहा। एम्बुलेंस भी है, सामने सुविधाएं भी हैं, टिकट लेने में भी कोई लाइन टाइन कोई धार धार नहीं चल रहा है। यहाँ की प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ को जो सुविधाएं दे रही यात्रियों को,
जो यहाँ की हर व्यवस्था को साफ सफाई करने में वो अपना अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। चिकित्सक भी व्यवस्था की गई है और रहने बैठने उठने का भी व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी भीड़ों को देखते हुए और इतनी व्यवस्था अच्छा है कि जो मतलब कोई यात्री को कोई तरह की कठिनाई नहीं हो रही है। व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत खुश हैं हम लोग देख के कि इतनी प्रशासन की व्यवस्था, साफ सफाई वगैरह चिकित्सा वगैरह सब कुछ है और आप भी उसका थोड़ा सा सदुपयोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यात्री बेहद खुश नजर आ रहे हैं और जिस तरीके की व्यवस्थाएं भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है, यात्री लगातार सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से रेल मंत्री लगातार रेलवे स्टेशन के दौरे कर रहे हैं या बाकी अधिकारी दौरे कर रहे हैं, इसका असर ये हो रहा है कि धरातल पर यात्रियों को सफर करने में बेहद सुविधा और सुरक्षा दोनों मुहैया हो रही है। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आपको बता दें कि लद्दाख के मुद्दों को लेकर आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है और ये बैठक गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों के बीच होनी है। बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक में लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। बैठक में लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भाग लेंगे। इसमें दोनों संगठनों के 3-3 प्रतिनिधि शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के साथ बैठक करने के लिए लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, देश भर में आज गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्रदेव के अहंकार को शांत करने के प्रतीक के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। श्रद्धालु गायों की सेवा करते हैं और साथ ही गोवर्धन पर्वत का प्रतीकात्मक रूप बनाकर उसकी परिक्रमा करते हैं। मंदिरों में भव्य रूप से पूजा अर्चना की जाती है, तो वहीं मथुरा और वृंदावन में विशेष रौनक देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई दी है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि वे समस्त देशवासियों को सुख, समृद्धि और सुखी जीवन प्रदान करें। राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार अजमेर में लगने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला शुरू हो रहा है। ये 7 नवंबर तक चलेगा। मेले में देशी विदेशी पर्यटक शामिल होंगे। मेले के 3 चरणों में पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक मेला शामिल हैं। मेले की तैयारी के लिए पशुपालकों, खासतौर से ऊंट पालकों ने पहले से ही पुष्कर के रेतीले धोरों में डेरा डालना शुरू कर दिया था। अश्वपालकों के लिए अस्थायी और स्थायी अस्तबल बनाए गए हैं। ऊंट और घोड़े अपने करतब दिखाएंगे, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के जवान भी शामिल होंगे। मेले में मिस्टर और मिस राजस्थान प्रतियोगिता का आयोजन होगा। सुरक्षा के लिए 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुष्कर सरोवर के घाटों पर गोताखोर भी मौजूद रहेंगे।
अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व भारत समेत पूरी दुनिया में पूरे हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाया गया। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ओवल ऑफिस में दिवाली मनाई। व्हाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने पारंपरिक पीतल के दिए जलाकर प्रकाश पर्व की शुरुआत की और भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ उत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में ट्रंप प्रशासन के कई वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिवाली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है, राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद। प्रकाश के इस पर्व पर हमारे दो महान लोकतंत्र विश्व को आशा की किरण दिखाते रहें और आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध एकजुट रहें। और आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। अपने क्रांतिकारी विचारों और ओजस्वी कविताओं के माध्यम से अशफाक उल्लाह खां जी ने स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसमें असंख्य युवाओं ने राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में समय से पहले बर्फबारी शुरू हो गई है और पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल के मनाली और लाहौल स्पीति के आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी से पर्यटकों में उत्साह का माहौल है। मनाली में रोहतांग टनल और लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पुडुचेरी और कराईकल में तो आज स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, ओडिशा और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का भी अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका क्षेत्र के रहनाला स्थित महादेव मंडवी कॉम्प्लेक्स में आज सुबह तड़के भीषण आग लग गई। ये आग महावीर सिंथेटिक नामक कंपनी में लगी, जो ग्राउंड प्लस 2 मंजिला इमारत में संचालित होती है। आग दूसरी मंजिल पर लगी है, जहां कंपनी का ऑफिस और कपड़ों का गोदाम स्थित है। जानकारी के अनुसार आग लगने की घटना रात करीब 4:30 बजे की है। सूचना मिलते ही भिवंडी अग्निशमन दल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है, लेकिन इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों रुपयों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड विभाग और पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और घटना की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। ऑस्ट्रा हिंद 2025 का ये सैन्य अभ्यास 2022 में शुरू हुआ। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास का ये 4था संस्करण पर्थ में चल रहा है। इस साल के अभ्यास का मुख्य फोकस शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयारी करना है, जिसमें वर्तमान सुरक्षा हालातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 13 अक्टूबर से चल रहा ये सैन्य अभ्यास 26 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना की 120 जवानों और अधिकारियों की टुकड़ी भाग ले रही है, जिसका नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन कर रही है। ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों को दर्शाता है। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का अनुकरण भी शामिल है, जिसे इस समय दुनिया में चल रहे हालात को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के सैनिकों को अपनी अपनी सांस्कृतिक विरासतों को
साझा करने का भी अवसर मिला है, जिससे मित्रता और आपसी सम्मान के बंधन को मजबूत करने में मदद मिलती है। और रूस ने यूक्रेन में तत्काल संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर अमल करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बुडापेस्ट में होने वाली बहुप्रतीक्षित बैठक स्थगित हो गई है। यूक्रेन युद्ध की समाप्ति को लेकर जारी कूटनीतिक प्रयासों पर भी इसका असर पड़ा है। व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच बुडापेस्ट में प्रस्तावित बैठक भी टाल दी गई है। दरअसल ये घटनाक्रम तब हुआ जब मॉस्को ने डोनबास क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण की अपनी मांग पर अडिग रहते हुए तत्काल संघर्ष विराम से इनकार कर दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।